पेशा कानून पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 जब बना तो एक भारत देश के अंदर में एक सपना देखा गया था कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था अपने लोगों के तहत अपने तरीके से विकास का पैमाना तय करे, शिक्षा का पैमाना तय करे, स्वास्थ्य का पैमाना तय करे और साथ ही साथ आदिवासियों का जो अधिकार है जिसको हम जल जंगल जमीन के रूप में देखते हैं उन पर अपना आधिपत्य बना रहे। इसी मकसद को लेकर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया अर्थात पेशा कानून का निर्माण 1996 ईस्वी को बना। तो साथियों, ये कानून लगभग हम लोग आदिवासी क्षेत्र पूरे भारत देश के अंदर में हम 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पूरे 10 राज्य आते हैं। हम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं, आप लोग बोलिए कितने राज्य आता है? 10 राज्य आते हैं। और झारखंड में अब कितने जिला हैं? झारखंड में 15 जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित जिला है और 2 ब्लॉक सतबरवा और गढ़वा के 2 पंचायत तो मिला के आंशिक रूप से 2 जिला और पूर्ण रूप से 15 जिला हमारा अनुसूचित जिला कहा जाता है। और इन्हीं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासन व्यवस्था अर्थात अधिकार की बातें होती है पेशा कानून में। तो साथियों, पेशा कानून में 4 दरबार हमारा बीडी शर्मा जो IAS ऑफिसर थे जिन्होंने पेशा कानून का ड्राफ्टिंग किया और इन पेशा कानून में मूलतः 4 दरवाजा उन्होंने बनाया। पहला दरवाजा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, पहला दरवाजा है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, दूसरा है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और तीसरा है फ्री टायर पंचायती राज्य व्यवस्था या चुनाव व्यवस्था और चौथा दरवाजा था 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था। तो अभी तक हमारा 2011 से लेके अब तक में हम लोग फ्री टायर चुनाव में जिला परिषद हो, उसके बाद आपका मुखिया हो, सरपंच हो, जितना भी हम लोगों ने बनाया वो फ्री टायर के तहत। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का सलाहकार होने के नाते हमारे इस कमेटी के सदस्यों ने बहरागोड़ा में एक मीटिंग रखा और उस मीटिंग में ये बात आई कि हम पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आते हैं तो यह कोल्हान में मानकी मुंडा व्यवस्था अगर पेशा कानून पारंपरिक रूप से एग्जिस्ट होगा तो यह मानकी मुंडा व्यवस्था होगा। तो ये मानकी मुंडा व्यवस्था कोल्हान के अंतर्गत जो हो जनजाति का शासन व्यवस्था है, तो क्या आपको हो जनजाति का शासन व्यवस्था में आप सभी को मुंडाओं को अधिकार मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 2024 को महामहिम राज्यपाल महोदय को एक चिट्ठी लिखे कि महामहिम आपने पंचायती राज व्यवस्था के तहत पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं को अधिकार देने के लिए झारखंड सरकार को आदेश किया, जिसमें कोल्हान में मानकी मुंडा व्यवस्था हो सकता है, संथाल में माझी परगना व्यवस्था हो सकता है और हमारा कुड़ुक भाइयों के क्षेत्र में राजी पढ़ा व्यवस्था हो सकता है और मुंडा क्षेत्र में पढ़ा राजा व्यवस्था होता है। तो हम इतने सारे मुंडा किस व्यवस्था के अधीन हम संचालित होंगे? ये सवाल बनता है कि नहीं? आप लोगों के साथ ये सवाल आपके पूर्वी सिंहभूम में बनता है कि नहीं? बनता है। इसीलिए महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखा, ज्ञापन लिखा कि हम किसी व्यवस्था का विरोध नहीं करते हैं, मगर हम पूर्वी सिंहभूम में हमारे पुरखे आज से हजारों साल पहले आके बस गए हैं और हमारी जाति के लिए मुंडा के लिए और सभी तरह से हम मुंडा जनजाति को प्रस्तुत करते हैं और सरकार भी हमारी
जाति प्रमाण पत्र में मुंडा जनजाति अंकित करती है, तो लेकिन जब व्यवस्था आएगी तो हम अपनी व्यवस्था से वंचित हो जाएंगे। जिस प्रकार आज हम जब पूरे बंगाल रियासत के अधीन हम थे मुंडा लोग, तब हमारा 4 राज्य नहीं था। बंगाल रियासत के अधीन में हम थे, तो उसके बाद बिहार 1911 में अलग हुआ, तब भी हमको अनदेखा किया गया। 1935 में बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ, हम और टूट गए हैं। और फिर 2000 ईस्वी में झारखंड, बिहार से हम झारखंड अलग हो गए। तो मुंडा लोग बढ़े की घटते चले गए। हमारा मेजोरिटी जो ताकत थी, हमारा जो बंगाल रियासत के अधीन में मुंडा राजाओं का राज्य था, जिन्होंने 84 पीढ़ी तक 87 पीढ़ी तक राज किया, उन राजाओं का पतन हो जाने के कारण से आज फिर से हम मुंडा स्वशासन व्यवस्था के तहत वही व्यवस्था को हम पुनः कायम करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हमारे महामहिम राज्यपाल ने हम सबों को 2025 ईस्वी में 2025-24 जनवरी को हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला को एक निर्देश दिया जाता है कि आप लोग जितने भी पूर्वी सिंहभूम में मुंडा स्वशासन व्यवस्था के तहत आप पाए जाते हैं, आप लोग शपथ ग्रहण कराइए। तो इस समय हम जितने भी मुंडा लोग को दिखाना चाहते हैं, ताकि आप कहीं कभी मुंडा हो तो आप लोग एक जगह एक साइड हो जाइए, ताकि आपको भी लोग पहचाने कि ये गांव का मुंडा है, ये गांव का पहन है, ये गांव का पुजार है, महतो है। महतो कुर्मी वाला महतो नहीं, आपका मुंडा व्यवस्था में एक पहन के बाद महतो पद भी है। तो आप जितने भी मुंडा लोग हैं थोड़ा एक साइड हो जाइए। आए हैं कि नहीं? मुंडा लोग आए हैं ना? ओ नहीं, पद वाला मुंडा, पद वाला, पद पद पद। हम लोग जो मुंडा लोगों को बनाए, कौन कौन मुंडा है? आइए एक साइड में हो जाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, यहाँ पर खड़ा हो जाइए। हाँ, पहन मुंडा जो भी है, हाथों मुंडा, हाथों मुंडा, हाथों मुंडा, हाथों मुंडा, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये लोग के संघर्ष के साथ बदौलत ही आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज हम लोग को 2025 के बाद इनको शपथ दिलाया गया, मुंडा में शपथ दिलाया गया, और इनका स्वशासन व्यवस्था का प्रारूप हम लोगों ने राज्यपाल को दिया है। और जब भी आपके क्षेत्र में पेशा कानून बनेगा तो इन्हीं के द्वारा से आपका शासन व्यवस्था चलेगा। तो इन मुंडा, पहन, महतो, पुजार और लाल के नाम पे पूरे समाज इनको ताली बजाकर स्वागत करे। तो ये हमारी स्वशासन व्यवस्था के अगुआ लोग हैं। आने वाला दिन में ये लड़ाई है, ऐसे कोई चीज मिल जाता है? हमारे पुरखों ने जंगल जमीन लड़के शेर, भालू, चीताओं को हरा के इस जंगल को रहने का लायक बनाया, और यहाँ पर लगभग 87 पीढ़ी तक राज किया। परंतु दिग्गु व्यवस्था आने के कारण से हम राज्य से बाहर हो गए। लेकिन आज धन्यवाद देते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कि मिशन 2022 से 32 के बीच आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिले, ऐसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्देश है। और इसी निर्देश को पालन करते हुए हमारी पूर्वी सिंहभूम में मुंडा भाषा का क्लास लगभग हम लोग 35 सेंटर को चला रहे हैं, ताकि नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके बच्चे बचपन से ही आपकी व्यवस्था को जाने, आपकी भाषा को जाने, आपकी पूजा पद्धति को जाने। आप लोग बैठ सकते हैं, आपकी पूजा पद्धति को जाने, इस तरह से आपकी व्यवस्था इस धरती पर बरकरार बनी रहे। तो हम बताना चाहते हैं 2025 का जो मैट्रिक परीक्षा हुआ है आपके पूर्वी सिंहभूम जिला से, बहुत सारी बच्चियों ने, विशेषकर धालबुंगगढ़ के कस्तूरबा विद्यालय की छात्र छात्राओं ने मुंडा भाषा में मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने लिखा, और लगभग उनको 90% करके उनको अंक मिला है। और अगर इन्हीं में से कोई बच्ची अगर आज यहाँ उपस्थित है तो
तो आप लोग विकेल खड़ा हो जाएंगे। उन 11 बच्चों में से कोई अगर है तो है कोई नजदीक कोई आए हैं, जालबूमगढ़ से कोई बच्ची लोग आए हैं तो थोड़ा खड़ा हो जाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये है आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपकी स्वशासन व्यवस्था की ताकत। क्योंकि अब तक हम 65 आजादी के 75 साल गुजर गए हैं। आप लोगों ने कभी कछुआ और खरगोश की कहानी सुने थे? कितने लोग सुने हैं खरगोश और कछुआ की कहानी? हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं, सुने हैं? आप लोग को पता है खरगोश और कछुआ का रेस कहाँ हो रहा था? कहाँ हो रहा था? तो दौड़ कहाँ हो रहा था? दोनों कहाँ दौड़ रहे थे?